जय श्री रामायण तुलसी कृत कहूँ कथा अनुसार। आए सुहासन लीजिए सुनिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ए प्रकार भरि माग नहाए पुण्य सब निज निज आश्रम जाय। प्रति संबत अति होई आनंदा मकर मज्जि गवनहि मुनि चंदा। एक बार भरि मकर नहा सब मुनि शास्त्रम न सिहाय। जाग बलक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेक। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनित आसन बैठा। कर पूजा मुनि सुसस बखानी बोले अति पुनीत मृदुबान। नाव एक सयौ बड़ मोरे करवत वेद तत्व सब तोन। कहत सो मोहि लागत भय राजा जोन कह बड़ होड़ अका। संत कहे यसी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव। होयन विमल विवेक और गुण सनगिए दुरा। सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। इसी प्रकार माँ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर के स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके मुनीश्वर अपने अपने आश्रम लौट गए। परम ज्ञानी ज्ञान वल्लभ मुनि को चरण पकड़ भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उन्हें चरण कमल धोए और बड़े ही चरित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पवित्र आसन पर बिठाया। पूजा करके मुनि ज्ञान वल्लभ ने सुयस का वर्णन किया और फिर अवक्त पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह वेद को तत्व को मुंह में पर संदेह को कहते हैं भय और लाज आती है और यदि नहीं कहना हो तो बड़ी हानि होती। कोई अज्ञानी बना रहता हूँ। हे प्रभु, संत लोग आप ऐसी नीति कहते हैं। वेद पुराण तथा मुनिजन यही बतलाते हैं। गुरु के साथ छिपाए हृदय में निर्मल ज्ञान वही होता है। अस विचार प्रगट हो निज मोह हरऊ नाथ करि मन जोहु। राम नाम कर अमित प्रभाव संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग काशी मरत परम पद लय। सोपि राम महिमा मुनिरा शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन वच प्रभु तो ही कहे बुझाओ कृपा निधि। एक राम अवदेश कुमारा तिन कर चरित विदित संसार। नारी वृद कुल है अपारा भयो रोशरण रावण। प्रभु सोई राम की अपर को ही जई। जपत त्रिपुरारी सत्य राम सर्वज्ञ तुम। कयो विवेक विचार सियावर रामचंद्र शंकर हरि। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके अज्ञान का नाश कीजिए। संतों को पुराण उपनिषद और राम के ऐसी प्रभान का गान किया। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु पर निरंतर राम का जप करते रहते हैं। संसार के 4 जाति के जीव काशी में मरने में परम पद प्राप्त होते हैं। हे मुनिराज, वह श्री राम की महिमा है क्योंकि शिव जी का महाराज दया करके राम का नाम उपदेश करते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? कृपा निदान मुझे समझा कर कहिए। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के दिए में अपार दुख उठाया और क्रोध करने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, यही राम है या कोई दूसरे शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम और सब कुछ जानते हैं, विचार करके बताइए। जैसे मिठ मोह ब्रह्मारे कयो उस कथा नाथ विस्तार। जागवलिक बोले मुस्काई तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बाय चतुराई तुम्हारी में। चाहो सुने राम गुण गूढ़ा की नहीं प्रश्न मनोमति मूढ़ा। तात सुमोपादर मन लाय कयो राम ते कथा सुनाई। महामोय महेश विशाल राम कथा काली का कलाला। राम कथा सरि किरण समाना संत चकोर करे जय। ऐसे संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बक। कयऊ सोमति अनुहारी अब उमा शंभु विभात। भयऊ समोजय हे तुझे सुन मिन मिटई विषाद। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा भारी भ्रम मिट जाए आप विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर ज्ञान वत्सल जी ने मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की कथा प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन वचन कर्म से राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई में जानगा। तुम श्री रामचंद्र जी के रहस्य गुणों को सुनना चाहते हो, इसे तुमने ऐसा प्रश्न किया मानो वह मूढ़ो। हे तात, तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं राम जी की कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषपुर है। श्री राम जी की कथा भयंकर काली जी है।
श्री राम जी की कथा चंद्रमा के किरणों के समान है, जिससे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया तो महादेव जी ने विस्तार उतार दिया। मैं अपनी बुद्धि अनुसार उसी रमा शिव जी को संवाद करता हूँ। जिस समय हेतु हुआ उसे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुपज ऋषि नाई, संत सती जन जननी भगानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर गाने, राम कथा मुनि वर्ज वखानी, सुनि महेश परम सुकुमार, ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकार कपाय, कहत सुनत रघुपति गुण गाता, कहु दिन तहा रहे गिरिनाथ, मुनि सब विदा त्रासी त्रिपुराली, चले पवन संग दक्ष कुमार, एक अवसर भंजन मही मारा, हरि रघुवंश लीना अवतार, पिता वचन तहि राजू उदासी, दंडक वन विचरत अविनाश, हृदय विचारत ज्ञान हृदय विचारत जात हर, के विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतर प्रभु गए जान सब कोय, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, शंकर उरे अति सोमु सति न जानहि मरहु सोय, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अज्ञान ने राम कथा विस्तार से कही और मुंह पे परम सुख मानकर फिर भक्ति ऋषि ने शिव जी को सुंदर हरिभक्त पूछा। शिव जी ने अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश चले गए। उन्हीं दिनों पृथ्वीराज जी का भार उतारने के लिए रघुवंश ने अवतार लिया। हे वन्यराशि भगवान उस समय पिता के वचन को राजत्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक में विचर कर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे, भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार और प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। मेरे जाने से सब लोग मर जाएंगे। श्री शंकर जी ने हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी ने इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं शिव जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उन्हें नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मरुन कर जाचा, प्रभु बिन विदो की न चह जाचा, जो नहीं जाओ रहे पछतावा, करो विचारु न मनत बनावा, ए विधि भय सोचो वही साते समद, 10 सीसा लीन नीच मारीच संगा, भयो तुरत सोई कुबत करंग, करि छल मूड हरि वेदेहि, प्रभु प्रताप तद विदितन तेहि, मृदवधि बंधु सहित हरिया, आश्रम देखु नयन जल चाहे, विरह विकल नव इर रघुता, खोजत विपन घिरत दोई भाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट सीधि जाके, अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह वस, हृदय दरई कछुआन, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे, जो मैं पास नहीं जाता बड़ा पछतावा रह जाता। इस प्रकार शिव जी विचार करते, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती। इस प्रकार महादेव जी चिंतावश होकर उस समय नीच रावण के जाकर मारीच को साथ लिया और मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल से सीता जी को हर लिया। उसे रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि के आश्रम में आ उसे खाली देखकर उनके नेत्रों में आंसू आ गए। श्री रघुनाथ जी ने मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल दोनों भाई वन में सीता को खोजते फिर रहे थे, जिन्हें संयोग वियोग नहीं है। हमें प्रत्यक्ष विरह का दुख लेना गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा विचित्र। उनसे पूछो ज्ञानी जन जानते, बुद्धिवंत विशेष रूप मुंह में हृदय होकर दूसरी बात समझ बैठते हैं। शंभु संभते ही रावण देखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानन कीन चिहारी, जय सती जान जय पावन हस कही चलो मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, मुनिपुत्र पुलकत कृपा नितेता, सती सो दशा शंभु के देसी, उपजा संदेह विशेषी, संकट जगत वंद जगदीश, सुर नर मुनि नावत सीसा, तीन रूपति कीन परिणामा, कही सच्चा दिन परधामा, भय मगन छविता शुभ लोके, अजो प्रीति रह तीन लोके, ब्रह्मा जो व्यापक विरज, अजकलनी अभेद, सो की देहि धरि होय नर जाहि न जावत वेद, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। शिव जी के उसी अवसर रामचंद्र ने देखा, हृदय में बड़ी भारण आनंद उत्पन्न हुआ।
शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, प्रभु ने अवसर पर जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। यूँ कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। शंकर जी का सारा जगत वंदन करता, हे ईश्वर, हे जगत के देवता, सब मनुष्य मणि प्रति सिर वाले। उन्होंने एक राजपुत्र के सच्चरण परम धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर इतने प्रेम मग्न हो गए थे कि उनके हृदय में प्रीति रोकने भी नहीं रुकती। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माने रहते, जन्मा अजोचर इच्छा रहित भेद रहित थे, जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देर मनुष्य हो सकता है।